साध संग जी उच्चारण करो श्री वाहेगुरु जी। आज की इस घटना को यदि किसी ने ध्यान से सुन लिया, संगत जी विश्वास करना उसको इतना कुछ मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा कि जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इतना कुछ मिल जाएगा। इस घटना की बात जिसको भी समझ आ गई, इस बात का सार जिसको समझ आ गया, उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो कृपया करके पूरा ध्यान देकर इस बात को सुनना। तो एक बार की बात है, एक लकड़हारा होता है। वह लकड़हारा बहुत ही गरीब, रोज पूरा पूरा दिन सर्दी गर्मी की ऋतु में पूरा पूरा दिन लकड़ियां काटकर, जंगल में से लकड़ियां काटकर अपना पेट भरता था और अपने परिवार की पालन पोषण करता था। तो संगत जी एक दिन उसी जंगल का राजा शिकार खेलने उसी जंगल में आया। तो जंगल में शिकार करते करते उसके सिपा सलाही, उसके साथ के जितने भी उसके सेवक थे, सैनिक थे, वह रास्ता भटक गए। कोई किसी दिशा में चला गया, कोई किसी दिशा में चला गया। राजा बिल्कुल अकेला हो गया। गर्मी की ऋतु में अति ज्यादा गर्मी थी। जंगल में अकेला राजा घूम घूम कर थक गया। और ये राजा लोगों को आदत होती है, इतना कष्ट सहने की इनमें शक्ति नहीं होती। सुखों में पले बड़े, सुखों में रहते हुए कभी इन्होंने कष्ट या किसी दुख को देखा नहीं होता। तो जंगल में भटकते भटकते राजा निढाल होकर जमीन पर गिर गया और बेहोशी की हालत में पानी पानी चिल्लाने लगा। तो पास में से यही लकड़हारा जा रहा था। उसने आवाज सुनी कि कोई प्राणी पानी पानी चिल्ला रहा है। वह भागकर इस ओर आ गया जिस तरफ राजा नीचे जमीन पर लेटा हुआ निढाल पड़ा हुआ था और पानी पानी चिल्ला रहा था। राजा की यह हालत थी, यह दशा थी कि यदि उसको एक घूंट पानी ना मिले तो वह प्राण त्यागने वाला था। इतनी बुरी दशा में राजा लेटा हुआ था। तो उस लकड़हारे ने देखा कि यह पानी मांग रहा है। उसके पास थोड़ा पानी, जो कि रोज के हिसाब से वह प्रबंध करके लाता था अपने साथ, उसने अपना वह पानी राजा के मुख में डाल दिया। तो राजा को होश आई, उसके प्राण जैसे वापस ही आ गए हों। राजा को सुरत आई, उसने आंखें खोली, सामने देखा एक लकड़हारा। राजा ने उठकर जब उस लकड़हारे को बोला कि तू जानता है मैं कौन हूं? लकड़हारे ने कहा जी नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो राजा ने बताया मैं इस जगह का राजा हूं, इस जंगल का भी राजा हूं। तो मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्राण बस निकले ही निकले थे, पर तूने यह जो जल पिलाया मुझे, मेरे प्राण वापस आ गए। तो मांग। लकड़हारे क्या मांगता है? लकड़हारे ने कहा जी मुझे बस इतनी इजाजत दिलवा दीजिए। आपके सैनिक मुझे लकड़ियां काटने से बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं, लकड़ियां नहीं काटने देते, और मेरा पूरा परिवार का गुजर बसर इन्हीं लकड़ियों द्वारा होता है। तो आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे इतनी इजाज़त दिलवा दीजिए कि कोई सैनिक मुझे रोके ना, और मैं जितनी लकड़ियां चाहे लेकर अपना गुजर बसर कर लूं। तो राजा ने कहा नहीं, मेरे प्राणों के बदले तुमने कुछ भी नहीं मांगा। यह इजाजत तो तुम्हें है ही, पर कल दरबार में आना, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देना चाहता हूँ। तो लकड़हारा जब अगले दिन राज दरबार में आया तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस लकड़हारे को उस जंगल में नदी के किनारे सबसे बड़ा चंदन का बगीचा, उस सारे चंदन के बगीचे का मालिक बना दिया। और लकड़हारे को कहा कि आज से तुम उस चंदन के
पूरे के पूरे बगीचे के, पूरे के पूरे उस चंदन के इतने बड़े बाग के मालिक हो। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ कि कहाँ तो मैं लकड़ियाँ लेकर उस जंगल में से गुजारा करता था, अब पूरा बगीचा ही मेरा है। रोज लकड़ियाँ काटूंगा, जलाऊंगा और कोयले बना बनाकर उन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूंगा। यही सोचता हुआ वह लकड़हारा उस चंदन के बगीचे में से खूब लकड़ियां दिन में काटता, उन्हें जलाता, कोयला बनाता और बाजार में जाकर बेच आता। खूब लकड़ियां काटता, उन्हें जलाता, कोयला बनाता और बाजार में जाकर बेचता। एक दिन सोचने लगा कि मैं अकेला दिन भर कितनी लकड़ियां काट लूंगा। इतना बड़ा बगीचा राजा ने दिया है, यदि मैं अकेला ही काटता रहा, पूरी जिंदगी भी काटता रहा तो मुझसे खत्म नहीं होगा। उसके पास कुछ धन तो आ ही गया था। उसने और बहुत सारे मजदूर अपने साथ रख लिए। अब दिन रात वह उस चंदन के बगीचे में से लकड़ियां काटता, दिन में भी और रात में भी। पूरा पूरा दिन रात लकड़ियां काटता, उन्हें जलाता, कोयला बनाता और बाजार में बेचता। इस प्रकार से कुछ ही वर्षों में वह पूरा बगीचा, जो चंदन का बाग, शुद्ध चंदन, वह सारा बगीचा जलाकर कोयला बना दिया। उस लकड़हारे ने काट काट कर बेच दिया। तो अंत में एक चंदन का तना, उसका छोटा सा हिस्सा, केवल वही बच गया। और लकड़हारा मन में सोचने लगा कि इतनी लकड़ियां जला जलाकर, कोयला बना बनाकर, बेच बेच कर इतना कुछ इकट्ठा हो गया है, तो अब इसे क्या जलाना और क्या कोयला बनाना, इस लकड़ी को ऐसे ही बेच देते हैं। तो बाजार में गया और बैठ गया। तो एक चंदन का पारखू, जिसे ज्ञान था कि यह कौन सी लकड़ी है, वह पास में आया। सुगंधी, क्योंकि चंदन की सुगंधी, उसकी लपटें बहुत दूर दूर तक जाती हैं। वह सूंघता हुआ पारखू, उसने जैसे ही इसकी सुगंध ली, वह पहचान गया ये तो शुद्ध चंदन है। उस लकड़हारे के पास आ पहुंचा और कहने लगा कि क्या ये लकड़ बेचते हो? लकड़हारे ने कहा, जी हाँ, इसीलिए यहाँ बैठा हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, कितना दाम, इस लकड़ का कितना दाम दूं? लकड़हारे ने कहा कि जो भी देना है दे दो, अब इस लकड़ी का क्या दाम बोलूं? तो उस व्यक्ति ने 100 सोने के सिक्के निकालकर वह थैली उसके हाथ में थमा दी और कहा, यह लो। लकड़हारा उसके चेहरे की तरफ देखने लग गया। फिर लकड़हारे ने सोचा शायद यह व्यक्ति मजाक कर रहा है। इतने छोटी सी लकड़ी के 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 सोने के सिक्के। लकड़हारे ने कहा, मजाक मत करो, सही सही दाम लगाओ तो मैं देता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, शायद मैंने काफी कम कीमत लगाई है क्योंकि यह शुद्ध चंदन है। उसने 500 सोने के सिक्के निकालकर उस लकड़हारे को दिए। तो लकड़हारा खड़ा हो गया। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और हैरानी से उस व्यक्ति की तरफ देखकर बोलने लगा कि लेने देने वाली बात करो, यह क्या मजाक लगा रखा है? तो उस व्यक्ति ने लकड़हारे को बेनती करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि यह शुद्ध चंदन है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर मैंने भी तो कुछ कमाना है, तो कृपया करके मुझे 500 स्वर्ण मुद्राओं में ये दे दो। तो वह लकड़हारा हैरान होकर उससे पूछने लगा, यह एक लकड़ी का टुकड़ा, इसकी कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं, 500 सोने के सिक्के? वह पारखू, चंदन के जानने वाला व्यक्ति कहने लगा, हाँ भाई, मैं जानता हूं यह शुद्ध चंदन है,
इसीलिए इसकी कीमत लगा पा रहा हूँ, तो कृपया कर मुझे इसी 500 सोने के सिक्कों में इसको दे दो, मैं भी कुछ कमा लूँगा। तो वह लकड़हारा सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लग गया। तो वह व्यक्ति हैरान हो गया कि भाई कम पैसे हैं पर इतना रोने की क्या जरूरत है। वह लकड़हारा कहने लगा कि तुम इस एक छोटी सी लकड़ी की बात कर रहे हो, मेरे पास तो पूरा का पूरा बगीचा था। वह व्यक्ति कहता है, ये चंदन का पूरा बगीचा तुम्हारे पास था, तो इसमें रोने की क्या बात है। वह लकड़हारा बोलने लगा, मैंने अपनी मूर्खता से वह सारा का सारा चंदन का बगीचा जलाकर कोयले बना बनाकर बेच डाला। तो साध संगत जी जरा ध्यान से सोचिए कि उस लकड़हारे की क्या दशा हो रही होगी। इतना बड़ा बगीचा शुद्ध चंदन का सारा ही जला जलाकर कोयले बना डाला। केवल एक लकड़ी की कीमत जब उसे पता चली तो वह हैरान हो गया, रो रो कर अधमरा हो गया। तो संगत जी हमारे पास उस शुद्ध चंदन के बगीचे से भी ज्यादा कीमत वाला बगीचा है। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि वह कौन सा बगीचा है। जी हाँ, एक बगीचा उससे भी कीमती है जो हमें भी एक राजा ने दिया है, सबको दिया है, मुझे दिया है, आपको दिया है, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबको दिया है। संगत जी वह कौन सा बगीचा है? वह बगीचा है श्वासों का। इस एक श्वास की कीमत जब हमें पता चलेगी ना संगत जी, जिसे हम ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं, सोकर, खाकर, सिनेमा देखकर और व्यर्थ के अपने सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या हम कर रहे हैं इन श्वासों के साथ। वह निरंकार राजा क्या सोचता होगा जब इस संसार में आने से पहले उसने हमें यह इतना बड़ा खजाना साध संगत जी, इसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। आखिर में जब जिंदगी का अंत समा आएगा, एक श्वास भी हम मांगेंगे ना कि करोड़ों रुपए ले लो, अरबों रुपए ले लो, यह पूरी धरती का जितना भी धन है ले लो, ब्रह्मांड पूरा दे दो, पर एक श्वास भी हमें नहीं मिल सकता, इसे खरीदा नहीं जा सकता। जिसके साथ हम इतने सुख भोग रहे हैं, इतने सारे आनंद मान रहे हैं। तो संगत जी इस एक एक श्वास की कीमत जिसका कोई मूल्य नहीं है, इसे बर्बाद मत जाने दो, इसे नाम के रंग में रंग लो। तो यही एक एक श्वास जो है वह हमारा सही सलामत उस निरंकार के देश में कबूल होगा, परवान होगा, सेम उसी तरीके से जैसे वह चंदन का बगीचा जलने से बच जाएगा। कैसे? जब इस एक एक श्वास में लिखा जाएगा श्री वाहेगुरु, नाम का, वाणी का, कीर्तन का, किसी भी प्रकार इसे सफल कर लीजिए। तो इसकी कीमत इतनी है यहाँ पर भी और उस निरंकार के देश में भी इतनी कीमत पड़ेगी कि साध संगत जी आप हैरान हो जाएंगे। यह एक एक श्वास का जपा हुआ नाम इतना कुछ देकर जाएगा, इतना आनंद देकर जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो यह बेनती मानिए, अपने इतने कीमती चंदन के भी बगीचों से भी ज्यादा कीमती इतना अमूल्य बगीचा जो आपको मिला हुआ है, हम सबको मिला हुआ है, आओ इसे नाम के रंग में रंग के, कीर्तन के रंग में रंग के, वाणी के रंग में रंग कर सफल कर लें। नहीं तो उसी लकड़हारे की तरह बहुत पछताना पड़ेगा,
बहुत पछताना पड़ेगा। आइए इसे सफल करें। आज से ही प्रण करें कि हम इस बगीचे को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस बगीचे को हम जलाकर राख नहीं बनने देंगे। आज से ही, बल्कि अभी से ही हम इसे सफल करना शुरू कर देंगे। इन श्वासों के बगीचे को संभालिए। श्री वाहे गुरु जी, धन गुरु नानक।